दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीएम आवास योजना 2024, जिसके तहत जो है राजस्थान के 12,544 जो हैं उपभोक्ता उनको आवास स्वीकृत हुए हैं। तो उसी की हम बात करने वाले हैं और आपको बता दें जैसा कि प्रत्येक एक परिवार को जो है इस योजना के तहत 1,75,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसा कि अभी आपको पूरा प्रूफ के साथ बताएंगे। साथ में आपको फ्री बिजली, फ्री आवास, फ्री ज़मीन पट्टा, साथ में अन्य 5 घोषणा हैं उनको भी आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी के लिए भजन सरकार के द्वारा नई घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं हम बिना किसी देरी के। उससे पहले आप सभी को बता दें जैसा कि हमारे इस चैनल के द्वारा राजस्थान प्रदेश की वृद्धा पेंशन योजना हो, दिव्यांग पेंशन योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो या फिर नई योजना जो आती हैं उन सभी की अपडेट आपको इस चैनल में दी जाती है। तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। जैसा कि आज आप देख सकते हैं 21 अगस्त की अपडेट है, जहां पर पीएम आवास योजना में कम आय वर्ग को 12,554 नवीन आवास को स्वीकृति दी है। यहाँ पर जैसा कि राजस्थान प्रदेश के कमज़ोर आय वर्ग के लिए 12,554 नवीन आवासों को पीएम आवास योजना में स्वीकृति मिली है। हर लाभार्थी को 1,75,000, यहाँ पर इन्होंने जो है ना लिखने में थोड़ी यानी टाइपिंग में मिस्टेक कर दी इन्होंने। जैसा कि यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था 1,75,000 लिख दिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर असल में 1,75,000 आने चाहिए थे। तो अनुदान राशि मिलेगी। मुख्य सचिव यानी सुधांश पंत की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति और अमृत 2.0 योजना को लेकर 8वीं स्टेट हाई यानी पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। और बैठक में जो है यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं मुख्य सचिव ने अमृत 2.0 के तहत अब तक हुए कार्य की प्रगति रिपोर्ट को लेकर फीडबैक यहाँ पर लिया है। साथ ही आगे के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग पर फोकस करने के भी निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने सभी वाटर बॉडीज को कार्य योजना के तहत फिर से पुनर्जीवित करने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और राज्य की 74 शहरों की नगर निकायों से मिले प्रस्तावों को यानी जो है बैठक को मंजूर किया है। और मुख्य सचिव ने कहा है कि विकास कार्यों के लिए है ना किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी जानी चाहिए। ऐसे में केंद्र सरकार का जो एजेंडा है उसको राज्य सरकार के नेतृत्व में पूरा किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रोडक्ट्स को जो है समय पर पूरा करें, नहीं तो आपके ऊपर ही रहेगा ये पूरा भार। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और बैठक में जो है यूडीएच के प्रमुख सचिव टी रविकांत व जलदाय विभाग के सचिव समित शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे थे। तो जैसा कि आपने यहाँ पर हेडलाइन में देखा, पीएम आवास योजना में कम आय वर्ग को 12,554 नवीन आवास को स्वीकृति मिल चुकी है। नेक्स्ट अपडेट को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे यानी पीएम बोले छोटे किसानों की ताकत, किसानों को भूमि के डिजिटल आईडी नंबर दिए जाएंगे। ये खुद मोदी सरकार के द्वारा कहा गया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यहाँ पर किसानों को उनकी भूमि का एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। और पीएम मोदी ने शनिवार को कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति के केंद्र में है। हम अपने किसानों की मदद के लिए पूरा इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। छोटे किसान ही भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत हैं। यही स्थिति एशिया के कई विकासशील देशों में है। इसलिए भारत का मॉडल जो है कई देशों के काम आ सकता है। इस साल के बजट में भी बड़ा फोकस यानी सस्टेनेबल फार्मिंग पर है। तो ये अपडेट हो गई किसानों का यानी भूमि डिजिटल यानी आधार कार्ड को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत निगमों ने शुरू की पहल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को निगम ने लगवाए हैं 4 फ्री यानी कियोस्क।
जैसा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बेच रही हैं हस्त निर्मित वस्तुएं। जैसे कि नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवाचार करते हुए हेरिटेज नगर निगम स्वयं सहायता समूह के बनाए विभिन्न उत्पादों को यानी उत्पादों की बिक्री के लिए मुख्यालय के बाहर निःशुल्क प्लेटफार्म उपलब्ध करवा रहा है। इनकी मदद से महिलाएं कैनोपी में हाथ से बनी विभिन्न वस्तुओं को बेच रही हैं। यह नवाचार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किया जा रहा है। और आपको बता दें, हर महीने जो है अलग अलग समूह लगाएंगे स्टॉल। जिला परियोजना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना है, यानी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ये नवाचार किया जा रहा है। इन 10-20 महिलाओं के समूह के हस्त निर्मित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी व बेचने के लिए हवा महल के बाहर 4 कैनोपी लगाई गई है। इनमें आर्ट एंड क्राफ्ट है और ज्वेलरी, खाद्य सामग्री, स्टैचू, पेंटिंग, फोटो गैलरी, क्लॉथ आदि शामिल है। निगम की अनुमति के बाद समूह को महीने भर के लिए 4 कैनोपी फ्री दी जा रही है और प्रतिदिन हो रही है 1000 से 1500 की सेल। निगम मुख्यालय के बाहर कैनोपी लगाकर रह रही महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य मीनू ने बताया कि हमारी स्वयं सहायता समूह में जूट और फेड़ के तने का उपयोग कर आर्ट एंड क्राफ्ट की वस्तुएं बनाकर कर रही हैं। हम 20 महिलाओं का समूह है जो पिछले 5 सालों से यह काम कर रही है और प्रतिदिन 800 से 1000 तक की आमदनी हो जाती है। हवा महल देखने आने वाले पर्यटक हमारी वस्तुओं का ज़्यादा खरीदी कर रहे हैं। लोन भी दिलवा रहे हैं डाका। जैसा कि महिलाओं का स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर बने, उनकी कला का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए कैनोपी लगवाई गई है। कोई भी हस्त निर्मित वस्तुएं बनाने वाले अन्य स्वयं सहायता समूह या फिर अपनी स्टॉल लगा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह को रोजगार देने के लिए बैंक से भी लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये थी यहाँ पर जैसा कि स्वयं सहायता समूह योजना से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर आधार कार्ड में बायोमेट्रिक मोबाइल फ़ोन से लिंक। अजमेर में 3 साल में आधार से 350 फ्रॉड हो चुके हैं और लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं वर्चुअल आईडी का प्रयोग कर रहे हैं। वर्चुअल आईडी क्या होती है अभी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये आधार कार्ड का पूरा काम करती है। तो पूरी खबर को जानते हैं और आप वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। आधार कार्ड से बढ़ते फ्रॉड को कम करने के लिए लोगों ने अब वर्चुअल आईडी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आधार अहम दस्तावेज से दस्तावेज में से एक है। बैंक बीमा की नहीं बल्कि पासपोर्ट, वाहनों की आरसी सहित अन्य तमाम सरकारी कार्यों के लिए आधार नंबर जरूरी है। आधार नंबरों से धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 3 सालों में अजमेर जिले में आधार फ्रॉड से जुड़ी 450 से ज़्यादा वारदातें सामने आई है। साल दर साल इन वारदातों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आधार फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ने वर्चुअल आईडी फीचर शुरू किया है। इससे आधार कार्ड सुरक्षित रहेगा, साथ ही फ्रॉड का जोखिम भी कम हो जाएगा। सोफिया कॉलेज के कंप्यूटर साइंस विभाग के HOD गौतम चतुर्वेदी ने कहा है कि आधार का वर्चुअल जो आईडी है वो 14 अंकों का तात्कालिक नंबर होता है और यह आधार का विकल्प है। इसमें मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी दिए बिना आप अपनी पहचान प्रमाणित कर सकते हैं। आधार नंबर से वर्चुअल आईडी जनरेट की जा सकती है, लेकिन वर्चुअल आईडी से आधार नंबर पता नहीं किया जा सकता। हर आधार नंबर का एक वर्चुअल आईडी जनरेट हो सकता है। इससे आप रोजाना अपडेट भी कर सकते हैं। जैसा कि फ्रॉड से बचाओ मैसेज से भी बना सकते हैं वर्चुअल आईडी। इस तरह यहाँ पर जनरेट होगी। तो रजिस्टर लगाकर नंबर से कोएंड के बाद आधार की आखिरी 4 अंक लिखकर 1947 पर मैसेज भेजें और मैसेज भेजने के बाद VID नंबर आपको मैसेज कर दिया जाएगा। इसी तरह हम आधार कार्ड से VID बना सकते हैं। सबसे पहले हम आधार कार्ड ऐप पर लॉगिन करें, जनरेट वर्चुअल आईडी के विकल्प पर जाएं और आधार नंबर और कैप्चर करने के बाद OTP रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। OTP नंबर डालने के बाद जनरेट VID पर क्लिक करें। उसके बाद आपकी ID नंबर मिल जाएगा। जैसा कि नहीं देना पड़ेगा आधार
कैसे करें वर्चुअल आईडी जनरेट? तो आधार नंबर क्यों नहीं देना पड़ेगा, इसकी बात करें तो पासपोर्ट आवेदन के दौरान पहचान सत्यापन में इस्तेमाल कर सकते हैं किसको? वर्चुअल आईडी को। यानी वीआईडी से बिना असली आधार नंबर बताए बीमा पॉलिसी भी खरीद सकते हैं किससे? वर्चुअल आईडी से। और वर्चुअल आईडी का और क्या प्रयोग है? तो अपना आधार नंबर बताए बिना ही बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन में जो है वीआईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। केवाईसी के लिए वीआईडी सुरक्षित है। और ई आधार भी देख सकते हैं, आधार वी यानी आधार पीवीसी कार्ड के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। कैसे करें वर्चुअल आईडी जनरेट? तो UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आधार सर्विस सेक्शन पर जाकर वर्चुअल आईडी जनरेट के विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड को दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर नज़र आ रहे सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें। OTP दर्ज करने के बाद जनरेट यानी वीआईडी नंबर पर जाएं और वर्चुअल आईडी आपके मेल पर आ जाएगी। तो ये थी यहाँ पर भास्कर की नई रिपोर्ट जिसमें आधार फ्रॉड को लेकर यानी आपको सचेत किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है कि प्रदेश जो राजस्थान है उसमें 45,000 गाँव हैं राजस्थान के, उनमें बेघर व घुमंतु परिवारों को जो है भूखंड पट्टा देने जा रही है सरकार। जैसा कि प्रदेश के हर गांव में बेघर व घुमंतु परिवारों को 300 वर्ग गज तक भूखंड देगी। इसके लिए ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश के 45,000 गाँवों में बगैरों को भूखंड का पट्टा दिया जाएगा। इसके पास खुद का घर या जमीन नहीं है, इन परिवारों को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ग्राम सभा में पट्टा दिया जाएगा। और प्रदेश के 11,341 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 44,981 गाँव आते हैं। पंचायती राज आयुक्त व सचिव ने सभी जिला रसद CEO को प्लॉट देने के अभियान में काम शुरू करने को कहा है। इसके लिए जारी सर्कुलर के अनुसार सरकार ने बेघर आवासहीन लोगों को एक अभियान चलाकर प्लॉट और पट्टा देने का फैसला किया है। पंचायती राज विभाग ने हर गांव से बेघर घुमंतु खानाबदोश परिवारों का ब्यौरा मांगा है और हर जिला परिषद इसका ब्यौरा तैयार कर रहा है। पंचायती राज विभाग ने जो है 22 अगस्त तक हर जिले से जो है गांववार बगैर परिवारों का ब्यौरा भेजने के लिए कहा है। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 158 के तहत बेघर व घुमंतु जो परिवार हैं उनको अधिकतम 300 वर्ग गज तक जो है प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। जमीन की उपलब्धता के अनुसार प्लॉट का साइज घटाया बढ़ाया भी जा सकता है और ज़मीनों का आवंटन जो है रियायती दर पर किया जाएगा। हालांकि अभी तक परिवारों रियायती दरों का निर्धारण नहीं किया गया है। बेघर परिवारों को भूखंड आवंटित करवाने के लिए हर गांव में 29 अगस्त तक आबादी जमीन चिन्हित होगी। इस काम को ब्लॉक विकास अधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। जिन गांवों में आबादी की जमीन आवंटित करने के लिए नहीं है वहां दूसरी जमीन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव बनाए जाएंगे। राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजकर जमीन को आबादी में कन्वर्ट करवाया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने हर गांव में 5 सितंबर तक बेघर परिवारों से आवेदन लेने के लिए डेडलाइन तय की है। इसके बाद 7 सितंबर तक हर गांव से मिले आवेदनों को ब्यौरा पंचायती राज विभाग को भेजना होगा। भूखंड आवंटित करने के लिए 6 से 25 सितंबर तक ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पास करवाकर औपचारिकताएं पूरी करवाने की समय सीमा तय की गई है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको ये अपडेट दी, अब इस अपडेट को आप उन लोगों को शेयर कर दें जिनको इस योजना का अभी तक पता नहीं है। जो बेघर लोग हैं जो झोपड़ी बनाकर या फिर किसी सड़क के किनारे रहते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो उन लोगों को ज़रूर शेयर कर देना जिनको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके पास घर है तो दूसरों के पास तो मतलब यहाँ पर घर भी नहीं है, तो उनको ज़रूर शेयर कर देना वीडियो को, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की यहाँ पर 5 अन्य बड़ी घोषणाओं की, साथ में PM आवास योजना को लेकर नई अपडेट की। आई होप आपको अपडेट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट पाने के लिए, लगातार नई योजनाओं की जानकारी के लिए आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँच सके।